हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं, हम CU2 एग्ज़ाम के जीके पोर्शन के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम 50 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उन 50 टॉपिक्स में से हम आज टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है महात्मा गांधी जी के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मतलब इस टॉपिक के बिना जीके पोर्शन अधूरा है। जीके पोर्शन में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब ये जीके पोर्शन इस टॉपिक के बिना बन नहीं सकता। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा CU2 के 2023 एग्ज़ाम का पेपर, जहाँ पर महात्मा गांधी जी की जो मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है और होम रूल लीग क्या है। यानी कि हमें मैच करना था और वो हमारा आंसर होता। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन आए थे CUT के 2003 एग्ज़ाम से। यहाँ पर बुक्स दे दी गई थी और महात्मा गांधी जी की बुक्स का रेफरेंस देना था, जो कि था ये। ठीक है, इसी तरह से CU2 के 24 ईयर के पेपर को देख लीजिए। यहाँ पर भी जो महात्मा गांधी जी के जो चंपारण का जो कैंपेन था, वो किसने इनवाइट किया था, ये पूछा गया था। मतलब कि महात्मा गांधी जी के जो टॉपिक है उसके बिना पेपर नहीं बन सकता। अब मान लीजिए, अगर 10 बार कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उनमें से 8 बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ठीक है, हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, इम्पोर्टेंट पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट MCQs निकल के आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो देखेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर महात्मा गांधी जी के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इजीली उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं गांधी जी के ऊपर। गांधी जी के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, गुजरात में। बहुत बार पूछा गया है। पहली बार तो डेट पूछ ली जाती है, सन पूछ लिया जाता है, प्लेस पूछ लिया जाता है, स्टेट पूछ लिया जाता है। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो 2 अक्टूबर है वो UNO ने इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया हुआ है। यानी कि आप देख लीजिए, UN ने भी इतनी इम्पोर्टेंस दी है और उनके बर्थ डे को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के और भी नाम थे। मोहनदास करमचंद गांधी उनका रियल नेम था। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी 1917 में। इंडियन फ़कीर उनको कहा गया था चर्चिल जी के द्वारा। और हाफ नेकेड सेंट कहा था फ्रैंक मोरिस ने। एंड राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में। तो मतलब उनका नाम तो याद करना ही है और ये भी याद करना है कि ये किस किस पर्सनैलिटी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद है उनके फादर का नाम करमचंद गांधी था, मदर का नाम पुतलीबाई था और पॉलिटिकल गुरु उनके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और प्राइवेट सेक्रेटरी उनके महादेव देसाई थे। इन सब का भी नाम याद होना है। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लगा लीजिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे हैं। तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअल में तो गांधी जी के ऊपर इतना कुछ है पढ़ने के लिए, अगर हम 2-3 घंटे का भी वीडियो बना दें वो भी कम हो जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो आपके MCQs आने हैं उस पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टारगेट करता है आपके एग्ज़ाम को और वेरियस अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल प्रीवियस नोट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप पिछले 4 टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनकी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन पर आपको दे दूंगा, आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है गांधी जी। अब देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इनका जन्म होता है 1869 में और 1883 में, यानी कि 13 ईयर की एज में ही इनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद 88 में ये लंदन जाते हैं स्टडी करने के लिए, लॉ को। कहाँ पर? इनर टेम्पल में। अब ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ गए थे? लंदन में गए थे। क्या करने गए थे? लॉ की डिग्री करने गए थे। किस एज में गए थे? वो भी पूछ लिया जाता है। और शादी कब हुई थी, किस उम्र में हुई थी? 13 ईयर्स की एज में हुई थी। किससे हुई थी?
कस्तूरबा गांधी से हुई थी। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और वहाँ से रिटर्न कब आए थे? 1891 में, 1891 में आए थे और बैरिस्टर बनकर आए थे। अब देखिए 18 ईयर की एज में वो बैरिस्टर बन गए थे, ठीक है। और उसके बाद वो जाते हैं 1893 में साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर वो 21 साल तक रहते हैं, यानी कि 21 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताई। 1893 में वो वहाँ पर गए थे, ठीक है। और वहाँ से वापस आए थे। अब 1914 में वो साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड से फिर वापस आए थे इंडिया में। और इंडिया में जब आए थे जनवरी 9 को 1915 में, और उसी जनवरी 9 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कनेक्शन है। देखिए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी आ गया और हमारा प्रवासी भारतीय दिवस भी आ गया। तो हर चीज़ से, हर पहलू से बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब वन ऑफ द वेरी मैं कहता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा। कई बार ये टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम्स में। क्या है? बुक्स एंड फाउंडेशन, यानी गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी, ठीक है, कब लिखी, कौन सा पब्लिकेशन किया, कब किया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है, 1927 में गांधी जी ने लिखी थी, जिसका ओरिजिनल नाम सत्य के प्रयोग था, जो कि गुजराती भाषा में लिखा था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पूछ लिया जाता है, ऑटोबायोग्राफी किसकी है? गांधी जी की है। किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1927 में। ये ओरिजिनल किस भाषा में थी? गुजराती में थी। ओरिजिनल क्या नाम था? सत्य के प्रयोग। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो उन्होंने 1927 में लिखी थी। एक बुक उन्होंने 1909 में भी लिखी थी, वो भी गुजराती में लिखी थी, जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका आ रहे थे, शिप में बैठ के लिखी थी, जिसका नाम था हिंद स्वराज। तो ये दोनों बुक जो हैं उन्होंने लिखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थर्ड, यंग इंडिया और हरिजन न्यूज़पेपर किसने प्रकाशित किया? ये भी गांधी जी ने प्रकाशित किया। ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया ना, आप इन्हें प्लीज़ बहुत ध्यान से नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन कौन कौन सी बनाई थी उन्होंने? एक बनाया था उन्होंने साबरमती आश्रम, जो कि 1917 में बनाया था, अहमदाबाद में बनाया था, ठीक है। एक बनाया था उन्होंने सेवाग्राम आश्रम, जो कि 1936 में बनाया था, जो कि महाराष्ट्र में बनाया था। ये दोनों आश्रम भी याद रखेगा, कब बनाया था ये भी याद रखेगा, ठीक है। और एक पूछ लिया जाता है, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन किसने बनाई थी? ये खादी को प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने बनाई थी। और हरिजन सेवक संघ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। हरिजन सेवक संघ की फाउंडेशन किसने की थी? ये अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स के लिए, टू फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के लिए गांधी जी ने बनाई थी, ठीक है। इसी तरह से नवजीवन ट्रस्ट 1929 में गांधी जी ने बनाया था। तो ये सारे फाउंडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम आते हैं, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका थे तब उन्होंने क्या क्या किया, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखेंगे, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, और उसका वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं, और उन्हें चलती ट्रेन से इस स्टेशन से निकाल दिया जाता है। ये स्टेशन का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। जब उन्होंने देखा कि इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये 1893 की बात थी, तो उन्होंने उसके बाद नटल इंडियन कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नटल इंडिया कांग्रेस किसने बनाई थी, कब बनाई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1894 में गांधी जी ने बनाई, टू फाइट अगेंस्ट लॉज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंडियन, यानी कि जो भी इंडिया से डिस्क्रिमिनेशन करते थे लोग साउथ अफ्रीका के, उनको उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए नटल इंडियन कांग्रेस गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही बनाई, ठीक है। और उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन एंड फिनिक्स फार्म, ये भी उन्होंने बनाया 1904 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने पहले डिस्कस किया ना, हरिजन बनाया उन्होंने, ये बनाया वो बनाया, उसके साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन एंड फिनिक्स फार्म 1904 में किसने फाउंडेशन रखी थी? गांधी जी ने रखी थी, ठीक है। अब तो ये बात होगी कि नटल इंडियन कांग्रेस किसने बनाया, इंडियन ओपिनियन किसने कहा, फिनिक्स फार्म किसने कहा, ठीक है। उसके बाद जो पहला उनका सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी ने 1906 में अगेंस्ट ट्रांसवर्सल एशियाटिक
ऑर्डिनेंस या कह सकते हैं एशियाटिक एक्ट के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन करता था इंडियन के साथ और इंडियन को कहता था कि उन्हें आइडेंटिटी पासेस कैरी करने हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह किया। और ये कब किया था? 1906 में। बहुत बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया। अब कई बच्चे सोचते हैं जी 1915 में तो गांधी जी आते ही हैं, तो उसके बाद ही किया होगा। आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया कहा जा रहा है या फर्स्ट सत्याग्रह कहा जा रहा है? अगर तो कहते हैं कि फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, तो वो 1917 आएगा, कौन सा हम डिस्कस करेंगे। अगर पूछा जाता है फर्स्ट सत्याग्रह कब किया गांधी जी ने, तो वो 1906 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये भी पूछ लिया जाता है किसके अगेंस्ट किया था, एशियाटिक एक्ट के अगेंस्ट या ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। और इसका सत्याग्रह मूवमेंट लगाने के बाद गांधी जी को इम्प्रिजनमेंट हुई थी, फर्स्ट टाइम जेल टर्म हुई थी 1908 में। याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट टाइम जेल कब हुई थी गांधी जी को? 1908 में हुई थी। कितने महीने की हुई थी? ओनली 2 मंथ्स की हुई थी, ठीक है। और उसके बाद टोल्स्टो फार्म जो गांधी आश्रम है नियर जोहानिसबर्ग, वो 1910 में गांधी जी ने बनाया था। टोल्स्टो से बहुत प्रभावित थे गांधी जी, उनकी थिंकिंग के लिए उनकी थिंकिंग ने बहुत प्रभाव डाला था, तो उन्होंने टोल्स्टो फार्म को बनाया था जोहानिसबर्ग में। कब बनाया था, कहाँ बनाया था, पूछ लिया जाता है। 1910 में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए केसरे हिंद की उपाधि मिलती है गांधी जी को 1915 में, ठीक है। पूछ लिया जाता है ये किसने दी थी? ब्रिटिशर्स ने दी थी। कब दी थी? 1915 में दी थी। किस लिए दी थी, ये भी पूछा जा सकता है। किस लिए दी थी? एंग्लो बोयर वॉर हुआ था 1819 से लेके 1902 तक, और जुलू रिबेलियन हुआ था। वहाँ पर गांधी जी ने जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी उनकी हेल्प की थी, ठीक है। तो एक पब्लिक सर्विस के लिए टू ब्रिटिश एम्पायर जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, इसलिए उनको ये उपाधि, ये मेडल दिया गया केसरे हिंद के नाम से, ठीक है। ये याद रखना कौन सी वॉर थी और कौन सा रिबेलियन था, ठीक है। इसलिए केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी। कब मिली थी? 1915 में मिली थी। अब देखिए ये तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल कर आई हैं गांधी जी की जो साउथ अफ्रीका में, वो हमने डिस्कस किया। बिल्कुल टू द पॉइंट हमने देखा है, बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ही हमने डिस्कस किया, जो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब गांधी जी आती हैं 1915 में इंडिया में। 1915 से लेके 1948 तक जो भी एक्टिविटीज़ उनकी हुई हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाली, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो आते हैं 1915 में, सबसे पहले उतरते हैं बॉम्बे में, उसके बाद जाते हैं गुजरात में। पहले 2 साल तो वो एब्सटेन करते हैं पॉलिटिक्स से, ठीक है। फिर लखनऊ सेशन होता है इंडियन कांग्रेस का, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ मिलते हैं राजकुमार शुक्ला से। ये आपके CUT के 2024 एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, 23 या 24 एग्ज़ाम का, कि वो चंपारण जो सिविल कैंपेन करते हैं 1917 में, तो उसका इनविटेशन किसने दिया था कि वो चंपारण आए? उसका इनविटेशन राजकुमार शुक्ला जी ने दिया था। तो ये इस लिहाज के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए गांधी जी के ऊपर सब कुछ डिस्कस करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कई बच्चे कहेंगे ये तो बहुत इन डेप्थ चला गया। देखिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हमें एटलीस्ट इतना तो प्रिपेयर करना है कि जो अगर मीडियम लेवल का क्वेश्चन भी आए हम वो अटैम्प्ट कर सके। अगर आप जीके के 50 क्वेश्चन हैं, वैसे तो 25 क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग, अगर आप ये मान के चलिए कि सारे के सारे डिफ़िकल्ट नहीं हो सकते और सारे के सारे ईजी नहीं हो सकते, तो हमें एटलीस्ट इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करके आएँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ भी गए तो उन्हें हम देख लेंगे। तो इस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी है, ठीक है, तभी एडमिशन अच्छी जगह हो पाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, वो राजकुमार शुक्ला जी से मिलते हैं और राजकुमार शुक्ला जी कहते हैं जी आप चंपारण आइए, वहाँ कैंपेन कीजिए। तो फिर वो 1917 में जाते हैं। ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट थी, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी गांधी जी की, चंपारण कैंपेन। वहाँ पर इंडिगो फार्मर्स वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड टू कल्टीवेट इंडिगो। वहाँ पर इंडिगो फार्मिंग के लिए फोर्स किया जाता था, तो उन्होंने मूवमेंट करी और इन द एंड ब्रिटिशर्स को ये चीज़ वापस लेनी पड़ी, ठीक है। ये फर्स्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट थी गांधी जी की, 1917 की ये बात है। उसके बाद क्या होता है, 1918 में वो खेड़ा सत्याग्रह करते हैं अहमदाबाद में। कोज क्या था, ब्रिटिशर्स जो है डिमांड कर रहे थे फुल टैक्स ओवर फार्मर डिस्पाइट क्रॉप फेलियर, यानी कि अगर क्रॉप फेल भी हो रही है तब भी वो टैक्स डिमांड कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने इन द एंड इस सत्याग्रह को देखते हुए, गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट देखते हुए, उन्होंने ग्रांट करी रिलीफ। और यहाँ पर हंगर स्ट्राइक की थी गांधी जी ने अहमदाबाद में। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने अहमदाबाद में ही की थी, ठीक है।
तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रोलट एक्ट आता है और जलियांवाला का मसाकर हो जाता है, जहाँ पर जनरल डायर जो है काफ़ी सारे निहत्थे जो वॉयलेंस कर रहे, सॉरी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर गोलियां चला देते हैं। 1919 की ये घटना है, 13 अप्रैल की। तो उसके बाद क्या करते हैं गांधी जी, उसके बाद और साइड बाय साइड क्या होते हैं, खिलाफत मूवमेंट भी चलने वाली होती है। मुसलमान भी नाराज़ हो जाते हैं, खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं। और 1920 में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है गांधी जी चलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब चली थी, 1920 से 1922 तक चली थी। और अपना जो केसरे हिंद की उपाधि जो दी गई थी वो भी वापस दे दी थी गांधी जी ने 1920 में। और लेड किया था खिलाफत मूवमेंट को भी गांधी जी ने। तो आप देखेंगे मुसलमान्स का भी प्रोटेस्ट जो था और हिंदूज़ का भी था, वो मिल के चल रहा था, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन क्या होता है, चोरी चोरा की घटना हो जाती है, जहाँ पर जो है जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पुलिस को, जो पूरा पुलिस स्टेशन है उसे आग लगा देते हैं और 22 पुलिस मैन की हत्या हो जाती है, मर जाते हैं। तो उसके बाद ये प्रोटेस्ट अपना वापस लेना पड़ जाता है गांधी जी को। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में क्या पूछा जा सकता है, किस इंसिडेंट के बाद वापस लिया, चोरी चोरा के बाद। कब चला ये, 1920 में। ये फर्स्ट मूवमेंट थी गांधी जी की जो इतने वाइड स्तर पर चली थी, ठीक है। और इसके साथ ही खिलाफत मूवमेंट को भी उन्होंने लीड किया था। इस मूवमेंट के बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है और वो उसको लीड करते हैं, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है 1922 में और 6 ईयर्स की प्रिजन कर दी जाती है। लेकिन 6 मंथ है, ये ईयर है, या प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बेलगांव में 1924 में एक सेशन होता है कर्नाटका में इंडियन कांग्रेस का, जहां पर वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार बने हैं 1924 में, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आती है, जहाँ पर डांडी मार्च निकाला जाता है, सत्याग्रह निकाला जाता है। ये 1930 से लेके 1934 तक चलती है। जो डेट्स हैं वो प्लीज़ याद रखिएगा, जो मूवमेंट्स हैं वो प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, गांधी इरविन पैक्ट पूछ लिया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है, ये 1931 में होता है, जब ये मूवमेंट चलती है, ठीक है। हमने दांडी मार्च चलता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलती है, उसके बाद ब्रिटिशर्स को पता लग जाता है और वो पैक्ट करने की सोचते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स एग्री हो जाती है पहले पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने की, और गांधी जो है वो सस्पेंड कर देते हैं इन बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। लेकिन उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जहाँ पर गांधी जी ही सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडियन कांग्रेस के का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो 1931 में वो जाते हैं लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उसका कोई भी आउटकम नहीं निकलता है। तो एक तो ये पूछ लिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, सेकंड राउंड टेबल में कौन गया था, कौन इंडियन कांग्रेस की तरफ से गया था, कहाँ हुई थी, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जब लंदन से आते हैं 1931 में, तो क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, क्या करते हैं एक अलग से कानून लेके आते हैं, जहाँ पर जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी अलग इलेक्टोरेट करते हैं, मतलब कि उनके भी इलेक्शन के लिए अलग लोग होंगे और अलग उनके लीडर होंगे। तो मतलब इतनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स खेलते हैं। इस जो पॉलिसी है उसको गांधी जी क्या करते हैं, फाइट करते हैं, और इन द एंड पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी के बीच और B.R. अम्बेडकर जी के बीच। और वहाँ पे क्या फाइनल होता है कि हम रिप्रेजेंटेशन देंगे माइनॉरिटीज़ को, लेकिन अलग से इलेक्शन कराना वो सही बात नहीं है। मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं वो हिंदूज़ को ही डिवाइड करने की पॉलिसी खेल रहे थे, और ये पूना में होता है, जेल में होता है, और इसलिए इसका नाम पूना पैक्ट कहा गया है। और यहाँ पर आउटकम क्या निकल के आता है, दलित्स को रिजर्व सीट्स मिलती हैं लेजिस्लेचर में, लेकिन विद इन अ जॉइंट इलेक्टोरेट, यानी कि इलेक्शंस इकट्ठे होगा, सिर्फ सीट्स रिजर्व मिलेंगी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी गांधी जी की, जहाँ पर उन्होंने, अगर मान लीजिए ये पैक्ट ना होता, ये हंगर स्ट्राइक ना करते गांधी जी, तो आप देखते माइनॉरिटीज़ के अभी अलग इलेक्शन होता, उनके अलग वोट होते, उनके कैंडिडेट अलग होते, यानी कि एक दूसरे के वोटिंग राइट्स भी किस तरह के डिवाइड हो जाते, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 1942 में डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई जाती है गांधी जी के द्वारा, और जहाँ पर भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है, करो या मरो का नारा दिया जाता है। और ये इतना वाइड स्तर पर
पार्टिसिपेशन मिला सब जगह से, आप देख सकते हैं। और आगाखा पैलेस से ये स्टार्ट हुआ था जो कि पुणे में है, और गांधी जी को डिटेन कर लिया गया था इस मूवमेंट के इन बिटवीन ही, और इन प्रिजन के दौरान ही उनकी जो वाइफ है और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो नहीं रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, नथुराम गोडसे जो है वो उन्हें गोली मार देते हैं जनवरी 30, 1948 को बिरला हाउस से जो वो बाहर निकल रहे थे। ये तो इम्पोर्टेंट हमने देखे। अब हम MCQs करेंगे ना तो आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो उनके जो फिलोसोफर हैं जिनसे वो प्रभावित हुए वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न हिज केसरे हिंद की उपाधि, जो मेडल था तो वो 1921 में उन्होंने वापस दे दी थी। जब वो आए थे 1915 में, वो आए थे 1915 में उनको ये उपाधि दी गई थी। किस लिए दी थी हमने डिस्कस किया है, और 1920 में उन्होंने ये मेडल वापस दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन 2 है कि विच साउथ अफ्रीकन लॉ फर्स्ट इंस्पायर्ड गांधी टू लॉन्च सत्याग्रह, यानी कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका में वो किस लिए किया था, जो हमने डिस्कस किया एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके खिलाफ ही उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। इसी ने इंस्पायर किया था गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए। थर्ड है, वेयर वॉज द महात्मा गांधी इम्प्रिजन्ड इन 1942 ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्हें कहाँ पर जेल में रखा गया, आगा खां पैलेस में उन्हें डिटेन कर लिया गया था जो कि पुणे में है। नेक्स्ट है, हु लेड सोल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था जब, तो अलग अलग स्टेट से सत्याग्रह मूवमेंट चलाई गई थी, तो तमिलनाडु में राजा जी ने इस मूवमेंट को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल लीडर वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी फिलोसफी, नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के ही हैं, वो बहुत प्रभावित हुए थे गांधी जी की फिलोसफी से। एंड यहाँ पर है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी, इनमें से कौन सी बुक जो है गांधी जी ने लिखी है, हिंद स्वराज हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये गांधी जी ने लिखी है। नेक्स्ट है, विच पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर इन 1932, हमने डिस्कस किया पूना पैक्ट जो है उन्होंने साइन किया था, और ये अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक इन्फ्लुएंस गांधी जी द मोस्ट ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ में, जो अनटू दिस लास्ट जो कि जॉन रस्किन ने 1860 में लिखी थी, उससे बहुत प्रभावित हुए थे अर्ली लाइफ में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हु गेव महात्मा गांधी द टाइटल फादर ऑफ द नेशन, हमने डिस्कस किया है फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। ठीक है, नेक्स्ट है, वट वॉज गांधी जी फर्स्ट मेजर मूवमेंट इन इंडिया, मेजर मूवमेंट पहली क्या थी, साल्ट सत्याग्रह थी, चंपारण सत्याग्रह थी, दांडी मार्च थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह थी जो हमने डिस्कस किया 1917 में ये हुई थी, और राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था जब वो सेशन में मिले थे, इंडियन कांग्रेस के सेशन में मिले थे 1915 में, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम है आप बताइए। अच्छा, हम डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट आंसर है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो ओरिजिनल गुजराती में आई थी, ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड एज फर्स्ट सत्याग्रही बाय महात्मा गांधी फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था वहाँ पे फर्स्ट सत्याग्रही थे जो वो विनोबा भावे थे। ठीक है, इसके बाद है, इन इंडिया बेसिक एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय, बेसिक एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस की थी, महात्मा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस की थी, याद रखिएगा। ठीक है, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था कि किंगडम ऑफ गॉड जो है वो आपके अंदर ही है, टोल्स्टॉय ने लिखा था, और इनकी फ़िलोसफी से बहुत प्रभावित थे गांधी जी। अब देखना, काफ़ी सारी इंस्पिरेशन उन गांधी जी को इन्हीं से मिली थी। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ गांधी जी, पहले बायोग्राफर कौन थे, पहले यानी कि ऐसे कौन थे जिन्होंने उनके ऊपर बुक लिखी थी, जोसेफ जे डॉग जो कि साउथ अफ्रीकन थे, जिन्होंने गांधी जी के ऊपर में एक बायोग्राफी लिखी थी, महात्मा गांधी एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका 1909 में ये लिखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है गांधी जी बोरोड द आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम विच थिंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाते थे गांधी जी, उसका आइडिया कहाँ से आया था? उसका आइडिया थोरोई ने दिया था, डेविड थोरोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया ये था, लेकिन फिलोसफी से, टोल्स्टॉय की फिलोसफी से बहुत प्रभावित थे वो, ठीक है। नॉलेज विदाउट करेक्टर, महात्मा जी ने कहा था, ठीक है। नॉलेज विदाउट करेक्टर क्या है जो कि महात्मा जी ने कहा था? वो एक सिन है। जो पूरा उनका वो था नॉलेज विदाउट करेक्टर इज़ ए सिन, ठीक है। ये 1925 में यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था, ठीक है। विच बुक बाय जॉन रस्किन हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन महात्मा गांधी, हम डिस्कस कर चुके हैं। अनटू दिस लास्ट, ये एक बुक थी जिस पर गांधी जी का बहुत इम्पैक्ट हुआ था, जो उन्होंने 1816 में पढ़ी थी, 1816 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। गांधी जी ट्रांसलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इनटू गुजराती एज सर्वोदय, यानी गांधी जी ने कौन सी बुक को सर्वोदय में ट्रांसलेट किया था? यही बुक अनटू दिस लास्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच बुक ऑफ टोल्स्टॉय डायरेक्टली इन्फ्लुएंस गांधी जी फिलोसफी, गांधी जी की फिलोसफी को डायरेक्ट कौन सी बुक ने इंस्पायर किया था? द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, जो कि गांधी जी भी कहते हैं कि पहले आप अपने आप को ठीक करो, फिर बाहर को देखो, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज गांधी कोरस्पोंडेंट एंड इंस्पायर्ड हिज नॉन वायलेंट मूवमेंट, किसने नॉन वायलेंट मूवमेंट को इंस्पायर किया था गांधी जी ने? वो लियो टोल्स्टॉय, जो हमने डिस्कस भी किया कि उनकी फ़िलोसफी से बहुत प्रभावित थे, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सीखी थी लियो टोल्स्टॉय से, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बुक रिटन बाय गांधी जी बट इन्फ्लुएंस्ड हिम, इनमें से कौन सी बुक है जो उन्होंने नहीं लिखी लेकिन वो बहुत इंस्पायर थे? देखिए ये उन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट यही आएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू, इट वॉज रिटन बाय गांधी हिमसेल्फ, यानी कि जो उन्होंने खुद लिखे उससे तो इंस्पायर होने से रहे, बाकी से तो इंस्पायर होंगे ना। अनटू दिस लॉस्ट भी हमने देखा, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू एंड सिविल डिसोबीडियंस, ये तीनों जो है ये गांधी जी ने नहीं लिखी थी लेकिन बहुत इंस्पायर हुए थे, ठीक है। हु डिड गांधी रेफर्स टू टोल्स्टॉय, क्या उन्हें बोलते थे, वो क्या थे टोल्स्टॉय के? वो क्या थे? मेंटर और गाइड अपना बताते थे टोल्स्टॉय को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस थे। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सजेशन दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।